हाँ नमस्कार बच्चियों। हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद चल रहा था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का ही पवन दूती प्रसंग जो उनके प्रिय प्रवास महाकाव्य से दिया गया था, जिसमें राधा की विरहावस्था का वर्णन है। तो राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पवन के माध्यम से दूती किसको बनाया है? सेवक के रूप में, यानी आप अपना संदेश किसके माध्यम से भेज रही है? यहाँ पवन के माध्यम से। उनके जो प्रियतम कृष्ण है मथुरा में जाकर के रह रहे हैं और मथुरा में किसी प्रकार से उनके कोई शुभ समाचार नहीं मिल रहा है, इसलिए अपनी सखी मान करके, अपनी सहेली मान करके, अपनी दूती मान करके यहाँ राधा द्वारा पवन को समझाया जाता है और पवन को अपने प्रियतम कृष्ण के पास संदेशा भेजा जाता है और वो संदेशा अनेक रूपों में भेजती है, जिसको हमने काफी विस्तार से पढ़ा भी है। इस प्रकार से वो पवन को अनेक प्रकार से समझाती है कि किस प्रकार से तुम मेरे प्रियतम के पास में पहुंचने से पहले तुम्हें रास्ते में किस प्रकार गमन करना है, रास्ते के बाद तुम्हें मथुरा में पहुंच करके किस प्रकार से मेरे प्रियतम को पहचानना है और प्रियतम को पहचानने के बाद में तुम्हें किस प्रकार से मेरे लिए मेरा जो संदेशा है, मेरा जो पैगाम है, तुम्हें उन तक किस प्रकार से पहुंचाना है। क्योंकि राधा ने कहा है कि पवन तेरे में बोलने का गुण नहीं है, तू बोल नहीं सकती, तू मुंह जबानी किसी बात को व्यक्त नहीं कर सकती, इसलिए मेरे दुख दर्द को तू किस प्रकार से मेरे प्रियतम के समक्ष रखेगी। इन सब का बखूबी वर्णन किया किसने? राधा ने। अब देखो इसी पवन दूती प्रसंग के कुछ पद और हैं, अंतिम पद हैं। तो देखो इसमें पहला ही पद यहां दे रखा है, होते होवे पतित कण जो अंग राग आदिकों को धीरे धीरे वहन करके तुम उन्हीं को डाला। कोई माला कल कुसुम की, कोई माला कल कुसुम की कंठ संलग्न जो हो, यों यत्नों से विकट उसका पुष्प ही एक ला दे। इस प्रकार से जो राधा है वहां पर अपनी मनोदशा को व्यक्त कर रही है कि जाओ पवन, तुम किस प्रकार से मेरी व्यथा को सहन करोगे, किस प्रकार तुम मेरे बारे में, मेरे विचारों को, मेरी पीड़ा को मेरे प्रियतम के समक्ष करोगी, समक्ष रखोगी। और यदि उनके पीड़ा समक्ष नहीं रख पाई तो तुम्हें अंत में करना क्या है? होते होवे पतित कण जो अंग राग आदिकों को, होते होवे माने होते होंगे, पतित कण, पतित माने गिरे हुए, कण माने कण टुकड़े, जो माने जो अंग राग आदिकों की। अंगराधिक आदि माने होता है अंगराग, अंगराग मतलब होता है अंगराग आदिकों की। अंगराग माने होता है शरीर पर अनेक प्रकार से जो खुशबूदार पदार्थों का जो लेपन किया जाता है, जो विशेष प्रकार से इत्र वगैरह का छिड़काव किया जाता है, अनेक प्रकार की प्रसाधन सामग्री धारण की जाती है। तो उसके बारे में बता रही राधा कि होते हुए पतित कण, यानी जो पतित कण है, जो गिरे हुए जो कण है अंगराग आदिकों के, जो अंगराग है, जो शरीर पर उन्होंने अंगराग आदि की यानी अनेक प्रकार के प्रसाधन जो धारण किए हैं, अनेक प्रकार की जो खुशबूदार चीजें धारण की हैं, यदि वो पतित हुए, पतित माने गिर जाएं, यानी शरीर से किसी प्रकार से नीचे गिर जाए धरती पर, तो तुझे क्या करना है? धीरे धीरे वहन करके तू उन्हीं को उड़ाला। तो जो उसके अंगराग आदि के हैं, जो लेपन वगैरह हैं, जो खुशबूदार जो चीजें हैं, उनको तुझे धीरे धीरे वहन करना है, धारण करना है, अपने अंदर उसे सहेजना है, अपने अंदर धारण करना है, अपने साथ लेना है, ग्रहण करना है। तू उन्हीं को उड़ाला और तू उन अंग रागादिकों को, तू उन प्रसाधन सामग्री को, उन सौंदर्य से पूर्ण सामग्री को तू उड़ा करके मेरे पास ले आना। तो होवे पतित कण, यानी जो कण गिर जाए, और गिरे किसके? वो अंगराग। अंगराग माने जो शरीर पर जो खुशबूदार जो अनेक प्रकार की प्रसाधन सामग्री धारण की है, यदि वो धरती पर, भूमि पर किसी प्रकार से गिर जाए उनके शरीर से, तो उसको धीरे धीरे तू वहन करना, धीरे धीरे उनको अपने साथ लेना और उनको उड़ा करके तू मेरे पास आ जा। और क्या करना? कोई माला कल कुसुम की कंठ संलग्न जो हो, और उन्होंने कोई माला अपने ऊपर धारण कर रखी हो, अपने गले में कोई माला धारण कर रखी हो,
कल कुसुम की माने खिले हुए फूलों की, कल कुसुम माने खिले हुए फूलों की, कंठ संलग्न हो, जो कंठ माने उनके गले में धारण की हो, संलग्न माने धारण की हो, गले में कोई खिले हुए पुष्पों की क्या धारण की हो, माला। या तो जो अंगरागा देते हैं उनको तू बहन करके अपने साथ में उड़ा करके लिया, और ऐसा नहीं है तो फिर कोई माला उन्होंने खिले हुए पुष्पों की अपने कंठ संलग्न, अपने कंठ माने गले में धारण की हुई हो, तो क्या करना, यूं यत्नों से विकच उसका पुष्प ही एक लादे। यूं माने इस प्रकार से, यत्न करके, जतन करके, प्रयास करके, भली प्रकार से क्या करना, विकच उसका पुष्प ही एक लादे। विकच माने जो खिला हुआ, विकच माने खिला हुआ, उसका एक पुष्प ही लादे, उस माला का एक फूल ही लिया। यानी उन्होंने जो कंठ में, गले में, गर्दन में जो फूलों की माला पहन रखी है और उसमें से कोई फूल गिर गया हो तो उसका विकच पुष्प यानी कोई खिला हुआ एक फूल ही तू ला करके मेरे लिए दे दे, जिससे मैं सांत्वना प्रदान करूं, जिससे मेरे मन को शांति मिले। इस प्रकार से राधा कहती है कि जो शरीर पर मेरे प्रियतम कृष्ण ने कोई अंगराग आदि का लेपन किया है, कोई प्रसाधन सामग्री धारण की है, किसी प्रकार से शरीर पर इत्र वगैरह का जो लेपन किया है, उसका अगर एक कण भी धरती पर गिर जाए तो उसे तू उड़ा करके लिया, उसे सहेज करके लिया, उसे अपने अंदर धारण करके लिया। और ऐसा नहीं कर सकती तो गले में जो फूलों की कोई माला पहन रखी हो, खिले हुए फूलों की, और उसमें से कोई एक आध फूल गिर गया हो तो उसको तू साथ में उड़ा करके लिया और तू मेरे लिए उसको सुपुर्द कर दे। मैं निश्चित ही उस पुष्प से ही शांति धारण कर लूंगी, मुझे बड़े आनंद की प्राप्ति होगी। आगे क्या कर रही है, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। यदि तुझसे ऐसा काम ना हो, ये जो मैं कार्य करने की कह रही हूं, अगर तू इन कामों को ना कर पाए तो क्या करना, तू पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, यानी मैंने ये जो बातें की हैं यदि तुझसे भी पूरी ना हो, पूरी होवे ना यदि वो बातें पूरी ना हो पाए, यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अन्य बातें मैंने अब तक की जो बातें की हैं, जो मैंने अब तक तुझे कार्य करने की बात कही है, यदि वो पूरी ना हो तो तू क्या करना, देखो क्या करना है, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, तो तू मेरी इतनी विनय मान जा, इतनी मेरी प्रार्थना है, मैं तुझे नम्रता से कह रही हूं, ये मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, क्या है, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले, मेरी प्रार्थना को, मेरी बात को इतना सा मान ले और चली जा, और तू चली जा, यानी एक बार तू जा। यदि मैंने इतने सारे तेरे को कार्य गिनाए हैं, इन सभी कार्यों में से तू एक भी कार्य को पूरा ना कर पाए तो मैं एक ही बात करेंगे, तू चली जा, यानी एक बार तू जा और जाकर क्या कर, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। छू के माने से छू करके, स्पर्श करके, प्यारे माने मेरे प्रियतम के कमल पग यानी कमल के समान पैरों वाले, चरण कमल यानी कमल के समान पैरों को प्यार के साथ आ जा, यानी तू जा और मेरे प्रियतम के चरणों का स्पर्श कर और स्पर्श करके तू चली आ। इससे क्या होगा, जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के, और जब तू मेरे प्रियतम के चरणों का स्पर्श करके मेरे पास आएगी तो मैं तुझे अपने हृदय से लगा दूंगी, और हृदय में लगा करके मैं तेरे इस हृदय के धारण करने के कारण ही, तुझे हृदय में धारण करने के कारण ही मुझे उतना ही आनंद मिलेगा जितना कि स्वयं मुझे मेरे प्रियतम के समकक्ष जाने में मिलता है। तो मैं तुझे को अपने हृदय में लगा लूंगी और उसी को लगा करके मैं जी लूंगी, उसी के सहारे में जी लूंगी। तो निश्चित ही मैं सोचूंगी कि मैंने भी मेरे प्रियतम के चरणों का स्पर्श कर लिया है। तो राधा कह रही है, यदि तू मेरी बातें, जितनी भी मैंने बातें कही हैं, जितने भी मैंने तुझसे प्रश्न किए हैं, यदि तू उनको पूरा ना कर पाए तो तू जा और जा करके मेरे प्रियतम के चरणों का स्पर्श कर, मेरे प्रियतम के चरणों को छू ले, उनके चरण स्पर्श कर और चरण स्पर्श करके तू चली आ
और निश्चित ही मैं चरण स्पर्श करने के बाद तू मेरे पास आएगी तो मैं तुझे अपने हृदय में धारण कर लूंगी, तुझे अपने हृदय से लगा लूंगी और इन यादों के सहारे ही मैं अपना जीवन यापन कर लूंगी। और क्या करेंगे देखो, भ्राता होके परम दुख को भूरी उद्विग्नता से लेके प्रातः मृदु पवन को या सखी आदिकों को यूं ही राधा प्रकट करती नित्य ही वेदनाएं, चिंताएं की चलित करती व्यर्थता की व्यथाएं। कितनी बढ़िया बात दी है, कितना बढ़िया यहाँ पर राधा का दुख प्रकट किया है। भ्राता होके परम दुख और भूरी उद्विग्नता से लेके प्रातः मृदु पवन को या सखी आदिकों को यूं ही राधा प्रकट कर रही है। यानी राधा किस प्रकार से अपने दुख को प्रकट कर रही है। भ्राता होके परम दुख और भूरी उद्विग्नता से, भ्राता माने भाई, होके माने होकर के, परम दुख, अत्यंत दुख, बहुत बड़ा दुख जिसमें दुख ही दुख हो, दुख के सिवाय कुछ हो ही ना, उसे कहते हैं परम दुख, परम शांति, जहां शांति ही शांति हो। तो यहाँ पर है परम दुख, यानी जहां दुख ही दुख हो, दुख के सिवाय कुछ भी ना हो, परम दुख, बड़ा दुख। तो भ्राता होके परम दुख ओ माने और भूरी उद्विग्नता से, भूरी माने होती है अच्छी, प्रशंसनीय, उद्विग्नता माने होती है एक प्रकार से बेचैनी, व्याकुलता या निराशा का भाव हो। तो भ्राता होके परम दुख को भूरी उद्विग्नता से लेके प्रातः मृदु पवन को या सखी आदिकों को, और राधा क्या करे, लेकर के प्रातः माने सुबह की मृदु पवन, मृदु माने था कोमल पवन, और कोमल पवन मतलब ऐसी पवन, ऐसी हवा जो ठंडी ठंडी बह रही हो, मंद गति से बह रही हो, या सखी आदिकों को, या अपनी सखी आदि जो हैं उनको साथ में लेकर के बैठी है। सुबह सुबह का वक्त है, सुबह सुबह का समय है, प्रातः का समय, मंद मंद गति से समीर बह रहा है, हवा चल रही है, और राधा जो है अपनी सखी आदि को साथ में लेकर के बैठी है, अपने दुख को व्यक्त कर रही है, अपनी वेदना को प्रकट कर रही है। क्या कह रही है देखो, यूं ही राधा प्रकट करती नित्य ही वेदनाएं, यूं ही माने इसी प्रकार से जो राधा है वो प्रकट करती माने जतला रही है, बता रही है अपनी नित्य ही वेदनाएं। नित्य माने रोजाना, हमेशा, हमेशा सुबह सुबह जैसे सूर्योदय होता है, जितनी भी उसकी सखी हैं, सहेली हैं, सबको साथ लेकर के बैठती है और सबको अपने नित्य माने रोजाना अपनी वेदनाएं, अपने कष्टों को सुनाती रहती है। चिंताएं थी चलित करती, बढ़ता थी बताएं। ऐसे ही जो चिंताएं थी, जो अपनी जो बेचैनी थी, व्याकुलता थी, उसको राधा है वो चलित करती, बढ़ता थी बताएं। उनको चलित करती माने चलायमान करती है, उनको व्यक्त करती है, बढ़ता थी बताएं। और ऐसा करने से, अपनी चिंताओं को दूसरे के सामने व्यक्त करने से, चिंताएं थी चलित, चिंताएं करी थी राधा की चलित थी, अर्थात राधा अपनी चिंताओं को, अपने कष्टों को, अपनी वेदना को दूसरों के सामने व्यक्त कर रही है, उनके सामने जतला रही है। इससे होता क्या है, बढ़ता थी व्यथाएं, जो उसकी व्यथाएं, जो उसके कष्ट है, उसकी परेशानी है, वो और भी ज्यादा बढ़ता माने बढ़ जाती है। निश्चित ही चिंताओं को व्यक्त करोगे, कष्टों को दूसरों के सामने व्यक्त करोगे तो निश्चित ही वो कष्ट कभी दूर नहीं होते, दूसरों के सामने व्यक्त करने से वो कष्ट और भी बढ़ जाते हैं। तो राधा जितना अपनी चिंताएं व्यक्त करती है, जितनी अपने कष्टों को प्रकट करती है, उजागर करती है, उसकी व्यथाएं, उसके कष्ट निरंतर बढ़ते ही चले जाते हैं। इस प्रकार से राधा अपना जीवन यापन करती है। तो इस प्रकार से राधा कह रही है कि सुबह सुबह के समय राधा जो है अपने भ्रातृगण, अपने जो सखा भाव हैं, अपने जो मैत्री का भाव है, अपनी जो सखी सहेली हैं, सबको साथ लेकर के बैठ जाती है और अपनी चिंताएं व्यक्त करती जाती है। और चिंताएं जितनी राधा प्रकट करती है, बताती है, उतना ही राधा की जो कष्ट हैं, जो व्यथाएं, वो अन्य तरीके से, अनेक भांति से और प्रकार से बढ़ते ही चले जाते हैं। कष्टों का निवारण नहीं होता, बल्कि कष्टों में वृद्धि होती चली जाती है। निश्चित ही यदि अपने कष्टों को हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो कष्ट कम नहीं होते, बल्कि कष्ट बढ़ते ही चले जाते हैं। इसी प्रकार से राधा का दुख है वो राधा का दुख दोगुना हो जाता है, राधा का दुख और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन कष्टों में कमी नहीं आती। इस प्रकार से राधा ने पवन के माध्यम से अपने भावों को यहाँ पर इस प्रकार से व्यक्त किया है। जो उनकी परम दुख है, जो उनकी वेदना है, अपने कष्ट हैं, जो उनकी
विरह व्यथा है, उस विरह व्यथा का राधा ने अपनी विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया है। ठीक है बच्चे, ये हो जाता है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का पवन दूती प्रसंग, जो उनके प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया था। इस प्रकार से पाठ का यहाँ पर क्या हो जाता है, समापन होता है। अगले वाला अध्याय हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।